हाय स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार रामानुज क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर एक बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं का संपर्क जीवा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को इस प्रकार विभाजित स्पर्श करता है कि बी की पावर m बराबर ए की पावर n इंटू सी की पावर p, जहां m n p सभी नेचुरल नंबर हैं और m n p एक दूसरे से अभाज्य हैं। तो m प्लस n प्लस p माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? ये प्रॉब्लम SSC CHSL 2019 के सेट्स में देखने को मिली है और ये बार बार रिपीटेड है। तो डिस्कस करते देखो इसको, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको वृत्त के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस्ड अगर आप वृत्त के बारे में कुछ जानना चाहें, ठीक है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले अगर कोई वृत्त कोऑर्डिनेट पर बना हुआ है तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, ठीक। तो उसके इक्वेशन वैसे 2-3 इक्वेशन हैं, लेकिन हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, एक जनरल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका सेंटर ए है और इसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है। आप अगर इस प्रकार की कोई इक्वेशन पाते हैं तो इसके बेस्ड आप इसके सेंटर को, इसके रेडियस को भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको सेंटर निकालना है, इक्वेशन आपको दे दी गई होगी कुछ इस फॉर्म में, आप पहले तो उसको कंपैरिजन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। इस तरह से आपको g और f की वैल्यू मिल जाएंगी, c की भी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर क्या होगा इसका, तो सेंटर हो जाता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये जनरल फॉर्म है। कभी कभी एक फॉर्म ऐसी मिल जाती है जो सेंटर और रेडियस की फॉर्म में हो डायरेक्ट। ओके, तो वो क्या फॉर्म होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाती है जिसमें ए और वी क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ए और बी क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट है, जबकि आर इसकी रेडियस। तो डायरेक्ट आपको ऐसी ही कोई इक्वेशन मिल सकती है जिससे कि आप डायरेक्टली सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस को निकाल सकें। लेकिन अगर ये सेंटर, ये जो डी सेंटर आप देख रहे हैं ए कोमा बी जिसके कोऑर्डिनेट है, ये मूल बिंदु पर हो, ऑरिजिन पर हो, तो तब इसमें आप a और b की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। तो तब इक्वेशन क्या होगी? तब इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं हमारे इक्वेशन में, तो इसी रूप में आपको इक्वेशन देखने को मिल रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ए स्क्वायर है, एक में बी स्क्वायर है और एक इक्वेशन क्या है? सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि किसी भी वृत्त के लिए इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो अपने इक्वेशन को फिर से डिस्कस करते हैं, देखें। हाँ, तो देखो हमें क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये मूल बिंदु पर है, ये भी मूल बिंदु पर है और ये भी मूल बिंदु पर है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों वृत्त कैसे हैं? कोसेंट्रिक हैं, एक केंद्रीय हैं, ठीक। अच्छा, ये बोला गया कि इस पर कोई बिंदु है जिससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और जो स्पर्श रेखा के जो बिंदु होते हैं, ठीक है, उनको मिलाकर के जो जीवा बनेगी, जिसको क्या कह दिया गया है? संपर्क जीवा, वो इस वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक। तो ये कैसे है, इसकी क्या फिगर बनेगी, पहले उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस a है। तो आप याद रखेंगे इसकी ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है? a है। अच्छा, फिर इस पर स्थित किसी बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो पहले वृत्त बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसका इक्वेशन ये होगा। इसका मतलब क्या है? इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी, ओके। और बड़े वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से इस पर क्या खींचनी है हमें? स्पर्श रेखा। तो आइए कोई बिंदु मान लेते हैं। पहले तो एक बिंदु है एफ जिससे स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक। अच्छा, इस पर जो स्पर्श कर रहा है वो बिंदु लेट कर लेते हैं, एक जी है और एक एच है। इस तरह से बिंदु जी और एच को मिलाने से
जो ये रेखा आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, संपर्क जीवा, जो कि इस वृत्त को स्पर्श करती है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं। अच्छा, ये स्पर्श कर रहा है और किस बिंदु पर कर रहा है? आई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रहा है? इसको आई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं? ए बी सी में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो उससे पहले हम इसमें मेंशन कर देते हैं कि किसकी रेडियस हमने क्या क्या ली है। देखो, जो सबसे बड़ा वृत्त देख रहे हैं इसकी रेडियस हमने ली है ए, ठीक। तो पहले तो इसको मीट कर लेते हैं एफ और सी को, और इसकी रेडियस क्या है? ए है, ठीक। ऐसे ही हमने जी को सी से मिलाया, और ये सेकंड वाला था वृत्त, और जिसकी त्रिज्या क्या है? बी है, ठीक। अच्छा, फिर जो सबसे छोटा वाला है उसकी रेडियस कितनी है? सी, उसको भी हमने मेंशन कर दिया। अभी आप देख पा रहे होंगे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको, एफ जी सी और जी आई सी, ठीक है। इन दोनों में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे हैं देखें। एफ जी सी ये कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या हो गया? 90। इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एंगल एफ सी जी और आई सी जी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कॉमन ही है ना, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो फिर थर्ड तो इक्वल हो ही गए। इस तरह से दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम इनको पहले मेंशन कर देते हैं कि ट्राइंगल एफ जी सी एंड ट्राइंगल जी आई सी में ये दो एंगल आपस में बराबर हमने कर लिए थे, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो फिर हम इसमें लगाने वाले हैं सिमिलरिटी, मतलब इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर करने वाले हैं। वो कैसे? देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो आप भुजा देख रहे हैं एफ सी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? ए है। ऐसे इसके 90 डिग्री के सामने क्या है? जी सी, जिसकी वैल्यू कितनी है? बी है, ओके। तो इसका और इसका रेशियो बराबर कर लेते हैं। बड़े वाले में इसके और छोटे वाले में ये वाला एंगल चूंकि बराबर था इसके रेशियो के, ओके। तो देखो, इसको मेंशन कर देते हैं कि एफ सी रेशियो जी सी बराबर होगा जी सी रेशियो आई सी के। अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे जी सी की, आई सी की और एफ सी की, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अच्छा, हमें कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। एक इक्वेशन दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है, बट ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, लेकिन ये एम एन और पी की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? इससे कंपैरिजन कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? एम का, एन का और पी का मान मिलेगा, जो कि क्या है? 2 1 1, ठीक। अच्छा, आपसे ये पूछा गया था इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कर दिए? इसमें एम एन पी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जिस तरह से आपको क्या आंसर मिलेगा? 1, ओके।